हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि सर आरबीआई गेट बी 2023 का जो एग्ज़ाम है उसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब आ सकता है, और हम इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या है वो भी थोड़ा स्टडी करेंगे। देखो अभी ये बहुत मतलब कहेंगे ना टू अर्ली हो जाएगा कि इसके बारे में प्रेडिक्शन करना, क्योंकि अभी पिछला जो प्रोसीजर है वो अभी चालू है, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक से उसका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, जो 2022 का आरबीआई ग्रेड बी का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसका। तो इसलिए ये थोड़ा सा बताना मुश्किल है, बट स्टिल हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके बेस पे और मेरा कुछ गेस करके हम एक एक्सपेक्टेड आपको मंथ बताने का ट्राई करेंगे। देखते हैं अगर उसके पहले तो नहीं आएगा मुझे लगता है, उसके बाद अगर आने के चांसेस है तो वो जो एक दो महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे उस टाइम पे आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए ये देखते हैं प्रीवियस ट्रेंड। अभी देखो 2022 में तो 20 में 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो इसलिए अभी हमारे पास 2021 एंड 2022 का जो डेटा है उसके बेस पे हम कुछ प्रेडिक्शन करने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप देखेंगे 2021 का जो फेज़ वन एग्ज़ाम है 6 मार्च को हुआ था। फेज़ टू इमीजिएटली 20-22-25 दिन के आसपास 1 अप्रैल को हुआ था। ये 2021 की हम बात कर रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है सितंबर में आ गया था एंड 270 वैकेंसी थी इसके बाद। अगर आप अगला एग्ज़ाम देखेंगे तो इसके बाद यानी कि जो फेज़ टू हुआ था उसके बाद नियर अबाउट 13 महीने के बाद उसका अगला फेज़ वन हुआ था। यानी कि इस साल का 2022 का जो फेज़ वन है 28 मई को हुआ। फेज़ टू एग्ज़ाम 25 को जून जून को हुआ। अभी इंटरव्यू चालू होने वाले हैं अगस्त के फर्स्ट वीक से, और अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक चलेंगे, यानी कि अक्टूबर एंड तक इस साल का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेड जो मंथ है फेज़ वन एग्ज़ाम का, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो मंथ है फेज़ वन का वो होने के चांसेस है अप्रैल मई में। तो आप उसके पहले 45 टू 60 डेज पहले जाइए, तो उसके आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है। यानी कि अगर मई में एग्ज़ाम होगा तो अप्रैल के फर्स्ट के आसपास आ सकता है, या अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो मार्च के आसपास आ सकता है। तो ये है मेरा थोड़ा एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन। अभी वैकेंसी के बारे में भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप जो ट्रेंड देखेंगे अभी 200 के ऊपर ही नंबर चल रहा है। 270 था, यहाँ पे 234 हुआ है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 200 से 250 के आसपास वैकेंसी रहने के चांसेस हो सकते हैं। इसको बेस कुछ है क्या? बेस कुछ नहीं है, जो ट्रेंड है वो और थोड़ा सा गेस। तो अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ाई चालू की है। 1000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट भी कर लिया। तो आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। आपको जहाँ कोर्स ज्वाइन करना है या जिसका गाइडेंस लेना है आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज मान लीजिए आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, एक अटेम्प्ट है, दो अटेम्प्ट है, तीन है, चार है, या आपने अभी प्रिपरेशन चालू किया है। तो हमारे यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। फेज़ वन है यानी कि वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। फेज़ टू यानी कि मेंस है, यानी कि फेज़ टू। एंड जो थर्ड फेज़ है आप उसको इंटरव्यू कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेज़ वन में मैं 5 फैक्टर बताऊंगा, आपको बताना इसमें से सबसे डिफिकल्ट आपको कौन सा लगता है। जैसे जीए लगता है, या रीजनिंग लगता है, या क्वांट है, या इंग्लिश है, या आपको ये सारा आता है लेकिन एग्ज़ाम में स्ट्रेस होने की वजह से आपको थोड़ी एंग्जाइटी होती है, इसकी वजह से आप फेज़ वन में परफॉर्म नहीं कर पाते या आप वहाँ पे फेल हो जाते हो। ठीक है, आपको बताना है कि फेज़ वन में आपको सबसे डिफिकल्ट एक ही मुझे पॉइंट बताना है। फेज़ वन में क्या है, ईएसआई में एमसीक्यू है, ईएसआई में डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एमसीक्यू भी है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है, एंड इंग्लिश तो पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव है। इसमें से सबसे डिफिकल्ट आपको कौन सा एक सेक्शन लगता है वो मुझे बताना है। और इंटरव्यू में एचआर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूजी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर वाई आरबीआई वाला ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरीके आंसर करने नहीं आता है। क्योंकि ये वीडियो देखने वाले स्टूडेंट हैं वो सारे टाइप के स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिन्होंने एक बार प्री दिया है, किसी ने मेंस दिया है, किसी ने इंटरव्यू दिया है, या इस बार देने वाले हैं। तो आप अपना अपना व्यू क्या है ये मुझे यहाँ पर आप बता सकते हैं। एंड अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, नाबार्ड ग्रेड ए का भी एग्ज़ाम आपको पता है 7 सितंबर को है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सेबी ग्रेड ए आईटी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। सेबी ग्रेड ए जनरलिस्ट का नोटिफिकेशन पता नहीं, लेकिन वो भी 2023 में आ सकता है। एंड एनपीएस ग्रेड ए ग्रेड बी का नोटिफिकेशन अभी कुछ एक हफ्ते में आएगा।
तो अगर आप इसमें से कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका कंबाइन प्रिपरेशन करना है तो आप ये कोड आप वहाँ पे हमारे सिस्टम में डाल के आपको 47% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको 1-2% ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर फ़ोन करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1-2% इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो ये मुझे बताना कि एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती तो हर एक को मुझे जवाब देना पड़ता है। तो अब इसके बाद क्या होगा, कोई अगर मुझे पूछेगा तो मैं ये जो वीडियो है उसको सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।